अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मेन डिफरेंस देखेंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का। इसको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर हमने उनकी फर्दर सिर्फ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और उसको समझा था। आज के लेक्चर में हम इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम है ये बोर्ड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। बोर्ड में भी हमसे पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, या उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि दोनों में फ़र्क बयान करें। तो इसलिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। और जब आपके पास अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपने इसके मिड में लाइन लगानी है, ठीक है। मिड में किस तरह लाइन लगानी है, ये हेडिंग देनी है क्वेश्चन की, और इधर आपने फ्लो चार्ट लिख लेना है या एल्गोरिथम लिख लेना है यहाँ, फिर उससे जो नेक्स्ट होता है हमारा पास वो लिख लेना है। दोनों साइड पे हेडिंग देनी है और पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम है। सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे, देन आप एग्जांपल लिखेंगे, और फिर ये जो उसके हमारे पास एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स में लाजमी नीचे लिखेंगे, ताकि आपका यहाँ आप 5-5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ताकि आपका जो लॉन्ग है वो थोड़ा लेंथी नज़र आए और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन तो पहले ही आपको आती है, तो इसके हम देखते हैं कि जो हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो क्या है। एग्जाम्पल भी आप लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो क्या है कि हम जब भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए तो ईजीली ड्रा कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट है उसको लिखने की बजाय हम इजीली आसानी के साथ उसका स्ट्रक्चर जो वो बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जब हमारे पास एक पिक्चर की शक्ल नज़र आएगी, हमें पिक्टोरियल वे नज़र आएगा, ग्राफ बना नज़र आएगा, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। देन इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर हमारे पास इसमें कोई एरर आ जाता है तो उससे भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन। अच्छा, अब जब आपने देखा था कि हमने जब उसके सिंबल्स को ड्रा किया था तो नीचे उसके एक छोटा सा एरो का निशान भी लाजमी ड्रा करते थे उस तीर के ज़रिए, ताकि हम पता चल सके कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, और जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप है उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, इस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। ये थे हमारे पास 5 एल्गोरिदम के एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस, वो कौन कौन से हैं। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। हमें उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास इजी सोल्यूशन वो है जो हमारे पास कम से कम टाइम ले, तो ये इसका हमारे पास नुकसान है। एक इजीली ड्रा तो किया जा सकता है मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद टाइम क्यों ज़्यादा लगता है कि ये बिलफर्ज हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको एक पेज पे मुकम्मल नहीं किया जा सकता। जिस तरह हमने डिस्कस की थी अपनी एग्जांपल्स के जिसमें एक जो डिज़ाइनर है वो खुद डिसीजन लेता है, ठीक है, या मैथमेटिकली फॉर्म है, ये 2-3 हमसे एक ही एग्जाम्पल में चीज़ें पूछ लेता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्टेप्स करना पड़ते थे। तो जब हम ज़्यादा स्टेप्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पेज भी रिक्वायर्ड होगी, उसकी जो स्पेस है वो भी रिक्वायर्ड होगी, तो हमें एक से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज और तीसरे से चौथे पेज पर जाना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए एक इसका मसला आता है। उसके बाद मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट, बिलफर्ज आपको कहीं मॉडिफाई करना पड़ जाए फ्लो चार्ट को तो वो भी इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सिंपल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लाजमी नोट कर लें, अदरवाइज
आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको बोर्ड के क्वेश्चन में जब आए तो ये भूल लेना। स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप याद करने से इंसान अच्छे तरीके से सीख सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड था इसका डिफरेंस, वो था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को भी अगर आपके पास डिफरेंस मैंने कहा था आ जाए और फ्लो चार्ट का, तो किस तरह लिखते हैं कि फिर इसकी भी डेफिनेशन, एग्जांपल और देन आपके पास ये जो मेन डिफरेंस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इनको आप 1 2 2 3 3 लिखेंगे तो ये आपके 5 कंप्लीट हो जाएंगे। पहले आप उसके फ़ायदे लिख ले, देन आपने उसके नुकसानात लिखने होते हैं। अगर हेडिंग दे देंगे उसी के अंदर तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और इजीली जो एग्जामिनर है वो भी अंडरस्टैंड कर लेगा और आसानी के साथ आपको नंबर भी मिल जाएंगे। इसका सबसे पहले है इजी टू राइट। अगर आप देखेंगे फ्लो चार्ट तो वो इजी टू फ्लो था, यानी उसको ड्रा करना इजी था, ठीक है। और देन दूसरा है हमारे पास एल्गोरिदम इज हेल्पफुल टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास फ्लो चार्ट था तो उसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो वो उसके लिए नुकसान है। क्यों? उसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं दूसरे पेज पे जाने के लिए, तीसरे पेज पे जाने के लिए। कुछ हमारे पास जो उसके फ्लो चार्ट्स के जो हमारे पास सिंबल हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं या फिर एक्यूरेट नहीं हो सकते या आगे पीछे हो सकते हैं। मगर आपको पता है कि हम इजीली इसको नेशनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन हम कहेंगे टेक्निक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको याद हो जब हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था कि टेक्निक्स किस तरह इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको नहीं याद तो लाजमी लास्ट लेक्चर को देखें ताकि आपके जहन नशी हो जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्गोरिदम के जो नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं। मॉडिफाइंग एन एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। तो जो हमारे पास था फ्लो चार्ट उसमें हमने कहा था कि इजी नहीं है फ्लो चार्ट में मॉडिफाई करना, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप प्रॉब्लम दें तो उसमें इस चीज़ को इस तरह रखें कि आपको किसी भी चीज़ को मॉडिफाई ना करना पड़े, ठीक है। अगर आप मॉडिफाई बार बार करवाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है बाज़ का एल्गोरिदम के अंदर। अगर आपको पता नहीं है कि मॉडिफाई क्या होता है, किस तरह करवाते हैं, तो हमारे लास्ट लेक्चर में ये है, आप उधर से भी देख सकते हैं। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तब भी किया था अब भी करूंगा, कि जब भी आपके पास बेटा ये चीज़ आती है तो आपने इस चीज़ को इस तरह लेना है कि प्रॉब्लम जो है उस तरह सॉल्व करना है कि बार बार किसी भी चीज़ को मॉडिफाई ना ही करवाना पड़े, ठीक है। सोल्यूशन जो आपका, देन आपने कहना है कि शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज नॉट वेरी इजी। अब जो हमारे पास फ्लो चार्ट है उससे तो हम फ्लो करवा सकते हैं जो हमारे पास तीर का सिंबल होता है, मगर जहाँ हमें सिर्फ पॉइंट्स देने होते हैं और लिखना होता है नेशनल लैंग्वेज में, तो ये हमारे लिए इतना इजी नहीं है आइडेंटिफाई करवाना कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था जो सेकंड आ रहा है वो कौन सा आएगा। अगर यहाँ तो ये हो सकता है कि एक अच्छा प्रोग्रामर है और बार बार करता रहता है तो उसको तो ईजी है, मगर एक न्यू प्रोग्रामर है, न्यू कमर है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो बात ये बड़ी मुश्किल पेश करता है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। गो टू को बेसिकली लूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जंप करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। गो टू का मैंने पहले बताया था कि दूसरा नाम लूप है। तो आपने क्या करना होता है कि जब भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर हमारे पास जो फ्लो चार्ट है आप उधर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनमें पूछा गया है। सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को गो थ्रू किया, एग्जाम्पल को हल्का सा टच लिया और देन हमने जो मेन इसके अंदर बेसिक फ़र्क था उस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दोनों बेसिकली बहुत अच्छे हैं और दोनों से हम अपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर हर बंदे की, हर प्रोग्रामर की एक अपनी चॉइस है। हर स्टूडेंट इसको अपने नज़रिए से देखता है कि जो हमारे पास ईजी है और दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो कौन सा करेक्ट है। तो आपने इसको लाजमी याद करना है ताकि आपके बोर्ड के हवाले से इसकी तैयारी पक्की रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।